बैकपैक हो रहा है। ओह, Bag is packed. I'm ready to go India. हाय गाइस, वेलकम टू पूजा's ब्लॉग फ्रॉम नॉर्वे। मैं हूँ पूजा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, ये ब्लॉग है नॉर्वे टू इंडिया ट्रैवल। तो इंडिया जाने का टाइम आ गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस है, इसीलिए हम लोग हर साल इस टाइम पे इंडिया जाते हैं और मेरे घर पे दुर्गा पूजा होता है। लास्ट ईयर इंडिया जाना नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। सो ये ट्रैवलिंग मैं दोनों बच्चों के साथ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड का ऑफिस का वर्क है तो 10 डेज के बाद आएंगे। तो मेरा फर्स्ट फ्लाइट है ओस्लो टू एम्स्टरडम, सेकेंड है एम्स्टरडम टू दिल्ली एंड थर्ड है दिल्ली टू कोलकाता। फर्स्ट वन KLM से मैं एम्स्टरडम जाऊंगी एंड सेम KLM से मैं दिल्ली जाऊंगी एंड नेक्स्ट एयर इंडिया से मैं कोलकाता जाऊंगी। सो ये सब मैं ट्रैवलिंग करते हुए आप लोगों को बोल दूंगी। कोविड के टाइम पे ट्रैवल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट वन है कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, सेकेंड वन है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड थर्ड वन है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एंड इंडिया पे एंट्री करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ये 4 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया ट्रैवल करने के लिए। सो ये ट्रैवल मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक रहेगा क्योंकि मैं दोनों किड्स को लेके जाऊंगी। व्हाट आर यू डूइंग बेटा? बैकपैक हो रहा है। ओह, Bag is packed. I'm ready to go India. पूजा, हाँ पैकिंग हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट हो ही रहा है। कितना बड़ा लगेज है? लगेज हुआ है 23 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पता है? हाँ 23 के आसपास ही है एक्चुअली। देखती हूँ वेट करके। ठीक है। इसमें कोई भी बैटरी वाला स्टफ नहीं होना चाहिए, लिक्विड हो सकता है। अच्छा ओके, बैटरी वाला स्टफ नहीं, इसमें तो नहीं कुछ भी। पावर बैंक, बैटरी वाला स्टफ कुछ भी नहीं चलेगा। और वो जो हैंड लगेज है छोटा वाला, उसमें 100 ml से ज्यादा कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। रह सकता है, इसमें रह सकता है। इसमें पावर बैंक, बैटरी नहीं रहेगा लगेज में। हाँ, और केबिन लगेज में 100 ml से ज्यादा लिक्विड नहीं रहेगा। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ मेरे गोपाल जी को लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल को। यही है मेरे लड्डू गोपाल, देखिए। ये मैं इस बैग में रखूंगी। ये जब मैं इंडिया से आती हूँ मेरी सास मुझे इस ऐसे करके देती है कि मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गया। लगेज पैक हो गया है, 3 चेक इन लगेज रेडी हुआ है। केबिन लगेज है मेरे पास में ही रहेगा। मेरे साथ किड्स है इसीलिए मैं ज्यादा थिंग्स अपने साथ कैरी नहीं करूंगी। नाउ हम लोग ओस्लो के लिए निकल रहे हैं। इंडिया जाने के लिए नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, दैट्स वाई हम लोग एक दिन पहले निकल रहे हैं। किड्स है तो वो लोगों को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। हम लोग आज रात होटल पे रहेंगे। 3 आवर के अंदर हम लोग होटल पे पहुंच जाएंगे। हम लोग होटल पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग नाइट में रहेंगे। मॉर्निंग में 9 o'clock फ्लाइट है। सो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे फ्लाइट के लिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। होटल से एयरपोर्ट ओनली 2 मिनट्स का डिस्टेंस है बाय कार। एट फास्ट हम लोग लगेज को चेक इन करेंगे। ये क्यू बहुत ही लंबा है, बहुत स्लो चल रहा है। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है क्योंकि बोर्डिंग के लिए ओनली 1.5 आवर ही है। अभी तो सिक्योरिटी चेकिंग भी होगा। सो आई हैव रियली टेंस। फाइनली लगेज चेकिंग डन एंड देन सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग फॉर बोर्डिंग। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत फास्ट करना पड़ेगा। नाउ वी आर इन फ्लाइट। आई एम रिलैक्स नाउ। 2 आवर्स लगेगा एम्स्टरडम पहुंचने में। Please feel free to ask a member of the cabin crew.
And ladies and gentlemen, since you are face mastering this flight, you have an addition. It's really yum. एम्स्टर्डम में फ्लाइट लैंडिंग हो गया है। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए ओनली 2 आवर्स का होल्डिंग है। एट फर्स्ट मेरा इमिग्रेशन होगा, पासपोर्ट कंट्रोल डन। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए हम लोग बोर्डिंग एरिया पे जा रहे हैं। एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट काफ़ी बिग है, सो यहाँ से 1.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा विथ किड्स। व्हीलचेयर भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास 2 किड्स है। अगर आपके पास 1 किड्स रहा तो आप व्हीलचेयर का ऑप्शन ले सकते हैं, वो थोड़ा हेल्प हो जाता है। ये फ्लाइट है एम्स्टर्डम टू दिल्ली। 9 आवर्स लगेगा दिल्ली पहुंचने के लिए। काफ़ी लॉन्ग है ये फ्लाइट। फ्लाई करना दुनिया में सबसे बोरिंग काम है मेरे लिए। फास्टन योर सीट बेल्ट रयांस। बच्चे सो रहे हैं अभी, बट मैं नहीं सो सकती हूँ। किड्स को लेके जर्नी करना रियली बहुत डिफिकल्ट है। किड्स के साथ जब भी जर्नी करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। देखती हूँ खाने में क्या आया है। ड्यूरिंग फ्लाई मुझे फ्लाइट का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने लिए किड्स मील ही ऑर्डर की थी। हेवी मील लेने से मैं टायर्ड हो सकती हूँ, दैट्स वाई मैं किड्स मील ही ऑर्डर की थी। यू आर दैट बॉय। यस यू आर। व्हाई? Come and sit here, please, beta. Hold my hand. Come and sit. We reach Delhi now. I am very happy. At first यहाँ पे मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, बच्चों का नहीं हुआ। देन यहाँ पे इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन का क्यू ज़्यादा लंबा नहीं है। दिल्ली में मुझे बैग को लेना पड़ेगा कस्टम के लिए, एंड आफ्टर दैट एयर इंडिया का काउंटर में देना पड़ेगा, एंड देन मैं लगेज को अपना डेस्टिनेशन प्लेस में ले लूँगी। सिक्योरिटी चेकिंग ऑल्सो डन। नाउ आई एम गोइंग फॉर एयर इंडिया काउंटर फॉर बोर्डिंग। दिस इज माई लास्ट फ्लाइट दिल्ली टू कोलकाता। मैं दिल्ली आ गई हूँ लॉन्ग जर्नी करके। 9 आवर्स का फ्लाइट था। टू मच टायर्ड हो गई हूँ। बट दिल्ली आने के बाद अपना मिट्टी, अपना कंट्री, अपना देश का खुशबू से पूरा टायर्डनेस ही और नहीं लग रहा है, थकान ही दूर हो गया है। कांट एक्सप्लेन। बोर्डिंग के लिए गेट पे आके बैठे हैं एयर इंडिया का। सो अभी यहाँ से कोलकाता जाएंगे। ट्रैवल जर्नी तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, बट मुझे लगा ओस्लो टू जो मैं दिल्ली आई हूँ मैं डिटेल्स में बताती हूँ। मेरा KLM का फ्लाइट था ओस्लो टू एम्स्टर्डम एंड एम्स्टर्डम टू दिल्ली। ओस्लो टू एम्स्टर्डम आने के लिए मुझे 2 आवर लगा है, एंड एम्स्टर्डम टू दिल्ली आने के लिए मुझे 9 आवर्स लगा है। एंड उसके बाद मेरा एयर इंडिया का फ्लाइट है दिल्ली टू कोलकाता, उसमें मुझे 2.5 आवर लगेगा। चेक इन एरिया में आई एंड वहाँ से लगेज को मैं थ्रू चेक इन की ओस्लो टू दिल्ली। तो मुझे लगेज को दिल्ली में कस्टम के लिए लेना था, एंड उसके बाद एयर इंडिया का काउंटर में जाके फिर से देना था। ये तो हो गया बैगेज का। उसके बाद मैं जो एयर इंडिया का काउंटर में दिल्ली में चेक इन की उसको मैं अपना डेस्टिनेशन प्लेस में ले लूँगी। बैगेज को चेक इन करने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग हुआ, एंड उसके बाद मैं गेट पे आ गई। बहुत ही टाइम कम था, आई थिंक 45 मिनट्स ही था। किड्स को लेके आना था, बहुत डिफिकल्ट था ओस्लो पे। एम्स्टर्डम में आने के बाद पासपोर्ट कंट्रोल हुआ, एंड उसके बाद मुझे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना था। सो वहाँ पे बहुत बड़ा क्यू था, लेकिन मेरे किड्स है इसीलिए वो लोगों को जाकर रिक्वेस्ट की जो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 आवर्स ही है। सो इसीलिए सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं बोर्डिंग करने के लिए गेट पे गई, एंड देन एम्स्टर्डम टू दिल्ली आई KLM का फ्लाइट से। उसमें मुझे 9 आवर्स लगा। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मेरा आर्टिफिशियल कोरोना टेस्ट हुआ। मेरा हुआ, सिर्फ किड्स का नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे 2 आवर्स वेट करना पड़ा, एंड आफ्टर दैट इमिग्रेशन हुआ, एंड उसके बाद मुझे बैगेज को कस्टम के लिए लेना था, एंड उसके बाद मुझे एयर इंडिया का काउंटर में देना था। कोलकाता में मुझे फिर से बैगेज को लेना है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं कोलकाता जाने के लिए एयर इंडिया का काउंटर में आके वेट कर रही हूँ, एंड इसके बाद कोलकाता जब पहुँचेंगे उसके बाद बैगेज को लेते हैं। यही था मेरा ट्रैवल जर्नी स्टेप बाय स्टेप।
और मुझे एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों को बोलना है जो मुझे फील हुआ टुडे। किड्स के साथ जर्नी कर रहे हैं और आपका फ्लाइट का अगर गैप बहुत ही कम रहेगा मेरे जैसा, तो आप फ्लाइट के लैंडिंग होने से 30 मिनट्स पहले आप अपना किड्स को डायपर चेंज कर दीजिए और जो भी करना है, सुसु करना है करा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम सेविंग्स होता है। सो यही था मेरे इम्पॉर्टेंट टिप्स, मे भी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स गो टू कोलकाता। We reached Kolkata. I am so happy. Hi guys. मेरे फादर इन लॉ पहले से ही एयरपोर्ट का बाहर हम लोगों के लिए वेट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा ओस्लो टू कोलकाता ट्रैवल जर्नी। ट्रैवल रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। If you like to watch me and watch my video, please do subscribe right now. Stay always happy and healthy. Bye bye.